हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम वादा करते हैं कि अभी आपको पर्सनालिटी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आज हम व्यक्तित्व लक्षणों की अजीब दुनिया और अंतर्मुखियों और बहिर्मुखियों की छुपी हुई सुपर पावर में गोता लगाने जा रहे हैं। सदियों से अंतर्मुखियों को कहा जाता था कि वे अपने खोल से बाहर आए, जैसे कि वे कछुए हों, जैसे पार्टी की जान बनना ही सफलता का एकमात्र तरीका था। स्पॉइलर, ऐसा नहीं है। लेकिन कहानी में और भी बहुत कुछ है, और यह कोई सोने की कहानी नहीं है। हम वादा करते हैं कि अंतर्मुखियों और बहिर्मुखियों के पास अपनी अपनी सुपर पावर होती हैं। टिप शामिल नहीं है। तो चाहे आप अकेले रिचार्ज करते हो या पार्टी की जान बनना पसंद करते हो, जुड़े रहें। हमारे पास कुकीज हैं, रूपक रूप में, और भी बहुत कुछ है। और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी शानदार कंटेंट मिल सके। सच में उस बटन को दबाएं। क्यों नहीं और लोग इंट्रोवर्ट्स की छुपी हुई ताकतों के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए एक मिथक को तोड़कर शुरू करते हैं। इंट्रोवर्ट होना शर्मीला या सामाजिक रूप से अजीब होना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम धूप से बचने वाले वैम्पायर हैं। ये इस बारे में है कि आप अपनी ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं। इसे रिचार्ज की जरूरत के रूप में सोचें, जैसे आपका मोबाइल फोन। इंट्रोवर्ट शांत वातावरण में रिचार्ज करते हैं। नहीं, हम डू नॉट डिस्टर्ब साइन के साथ नहीं आते। ये बेहतरीन श्रोता के लिए विचारक और अविश्वसनीय पर्यवेक्षक होते हैं। हम सामाजिक दुनिया के निंजा की तरह हैं। उस शांत बच्चे के बारे में सोचिए जो स्कूल में सभी परीक्षाओं में अव्वल आता था। हम गुप्त रूप से विश्व पर कब्जा करने की योजना बना रहे थे, या वह जो हमेशा अपनी किताब में डूबा रहता था। हम चुप नहीं रहे थे, हम बस एक साहित्यिक साहसिक यात्रा पर थे। वे जरूरी नहीं कि लोगों से बचने की कोशिश कर रहे थे, वे बस स्वाभाविक रूप से अपने दिमाग की दुनिया की ओर आकर्षित होते थे। और ये एक सुपर पावर है, साइड हटो सुपरमैन। इंट्रोवर्ट्स के पास गहराई से ध्यान केंद्रित करने की अद्भुत क्षमता होती है, शोर को बाहर निकालने और वास्तव में किसी कार्य या समस्या पर ध्यान केंद्रित करने की। हम इंसानी लेजर बीम की तरह हैं। वे घंटों तक विचारों में खोए रहने से नहीं डरते, हर कोण की खोज करते हैं। यह बिना पसीना बहाए मानसिक कसरत की तरह है। और यहीं पर जादू होता है, अब्रकदबरा। यह एक शानदार विचार है, क्योंकि जब आप बिना किसी ध्यान भटकाए सच में ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, तो आप खुद को रचनात्मकता और समस्या समाधान के एक नए स्तर पर खोलते हैं। एक सुपर पावर की तरह है, लेकिन बिना केक के। आप जानते हैं, वो जो क्रांतिकारी खोजों और नवाचारी समाधानों की ओर ले जाती है। जैसे कि जब बाकी लोग टीवी देख रहे होते हैं, तब आप कुछ बड़ा आविष्कार कर रहे होते हैं। लेकिन ये सिर्फ स्मार्ट या रचनात्मक होने के बारे में नहीं है। अंतर्मुखी लोग आत्मचिंतन में भी बहुत अच्छे होते हैं। हम मूल रूप से अपने खुद के थेरेपिस्ट होते हैं। वे अपने विचारों और भावनाओं के बारे में बहुत समय सोचते हैं, जिससे वे खुद के प्रति अधिक जागरूक और दूसरों के अनुभवों के प्रति सहानुभूतिशील बन जाते हैं। हम जैसे भावनात्मक जासूस हैं। इसका मतलब है कि वे अक्सर दृष्टिकोण को समझने में बहुत अच्छे होते हैं, भले ही वे हमेशा उनसे सहमत न हो। हम सिक्के के दोनों पहलू देख सकते हैं, भले ही हमें एक पसंद हो। और यह दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे अधिक सहानुभूति और समझ की जरूरत है। अगली बार जब आप किसी अंतर्मुखी को देखें, तो उन्हें सिर हिला दें। वे शायद अपनी शांत तरीके से दुनिया बचा रहे हैं। आप बहिर्मुखी, ऐसा मत सोचो कि मैंने तुम सामाजिक तितलियों को भुला दिया है। तुम्हारी ऊर्जा अन्य लोगों के आसपास रहने से आती है, जैसे एक फोन जो केवल भीड़ में चार्ज होता है। सामाजिक संपर्क तुम्हारा पसंदीदा है। आप उन माहौल में फलते फूलते हैं जहां आप जुड़ सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, और शायद कुछ लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। आप सामाजिक सेटिंग्स के वाईफाई की तरह हैं। एक्सट्रोवर्ट्स को अक्सर मिलनसार, उत्साही और कभी कभी अपने इंट्रोवर्टिक समकक्षों की तुलना में थोड़ा ज्यादा तेज आवाज वाला, जैसे मानव मेगाफोन के रूप में वर्णित किया जाता है। लेकिन उस बाहरी ऊर्जा को गहराई की कमी समझने की गलती न करें। एक्सट्रोवर्ट्स प्राकृतिक नेटवर्कर्स होते हैं। उन्हें सामाजिक निंजा के रूप में सोचें। उन्हें सच में नए लोगों से मिलना पसंद होता है, और उन्हें किसी से भी कहीं भी बातचीत शुरू करने में कोई डर नहीं है, यहाँ तक कि कॉफी मशीन से भी। यह उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह के रिश्ते बनाने में अद्भुत बनाता है, जैसे सामाजिक वासुकार। और क्योंकि वे सामाजिक परिस्थितियों में इतने सहज होते हैं, बहिर्मुखी लोग अक्सर स्वाभाविक रूप से नेतृत्व की भूमिकाओं में आ जाते हैं। जैसे रानी में बतख, वे नेतृत्व करने, अपनी राय व्यक्त करने और दूसरों को प्रेरित करने से नहीं डरते। जैसे कैफीन पर प्रेरक वक्ता, उन लोगों के बारे में सोचे जिन्होंने दुनिया में वास्तविक बदलाव लाया है। वे जिन्होंने आंदोलनों का नेतृत्व किया और परिवर्तन की चिंगारी भरी। वे जिन्हें शायद कभी माइक्रोफोन की जरूरत नहीं पड़ी। उनमें से कई करिश्माई, मिलनसार और थोड़े तेज भी रहे हैं, जैसे इंसानी आतिशबाजी। लेकिन यह सिर्फ पार्टी की जान या बॉस बनने के बारे में नहीं है। हालांकि सच कहें, आपको एक अच्छी पार्टी पसंद है। एक्सट्रोवर्ट्स हर काम में ऊर्जा और उत्साह लाते हैं, जैसे इंसानी एस्प्रेसो शॉट। वे वही हैं जो अपनी मुस्कान से कमरे को रोशन कर सकते हैं।
जो लोग एक नीरस मीटिंग को ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में बदल सकते हैं, जैसे सामाजिक रसायनिक, और इस तरह की ऊर्जा संक्रामक होती है जैसे एक अच्छी हंसी। यही टीमों को प्रेरित करती है, रचनात्मकता को प्रेरित करती है और अंततः काम को पूरा करती है, जैसे एक सामाजिक सुपर पावर। चलो एक पल के लिए इंट्रोवर्ट्स और उनकी सुपर पावर की सराहना करते हैं। गहरी सोच। हाँ, ये वो लोग हैं जो जीवन के अर्थ पर विचार कर सकते हैं, जबकि आप अभी भी यह तय कर रहे हैं कि नाश्ते में क्या लेना है। किसी विषय में गहराई से उतरने की यह क्षमता, हर कोण से उसे खोजने की, अक्सर अविश्वसनीय रचनात्मकता की ओर ले जाती है। और शायद कुछ मिस्ड कॉल्स भी। इतिहास के कुछ महानतम कलाकारों, लेखकों और संगीतकारों के बारे में सोचें। वे मूल गहरे विचारक थे, बहुत पहले जब यह कूल नहीं था। उनमें से कई अपने अंतर्मुखी स्वभाव के लिए और शायद सामाजिक कार्यक्रमों से बचने के लिए जाने जाते थे। वे जरूरी नहीं कि एकांतवासी थे, लेकिन वे एकांत के महत्व को समझते थे, बिना किसी रुकावट के, या आप जानते हैं, लोगों के बिना उस जगह को बनाने का। एक अंतर्मुखी के लिए मौन सिर्फ शोर की अनुपस्थिति नहीं है, यह एक उपजाऊ जमीन है जहां विचार कह सकते हैं और जहां वे अंततः खुद को सोचते हुए सुन सकते हैं। यह उन शांत पलों में होता है जब दुनिया धुंधली हो जाती है, तब वे अपनी गहरी सोच और भावनाओं में डूब सकते हैं और शायद यह भी पता लगा सकते हैं कि उन्होंने अपनी चाबियां कहाँ छोड़ी थी। और वहीं से असली रचनात्मकता का उद्गम होता है, उस गहरे आंतरिक संबंध के स्थान से, या जैसा कि कुछ लोग इसे कहते हैं, द जोन। ये ट्रेंड्स का पालन करने या दूसरों को खुश करने के बारे में नहीं है, यह कुछ अनोखा व्यक्त करने के बारे में है, कुछ ऐसा जो उनके अस्तित्व के मूल से आता है, और शायद थोड़ी सी कैफीन भी। लेकिन यह सिर्फ कलात्मक अभिव्यक्ति के बारे में नहीं है। अंतर्मुखियों के पास और भी कई तरकीबें होती हैं। गहराई से और आलोचनात्मक रूप से सोचने की एक क्षमता है जो अंतर्मुखियों को इतना अद्भुत समस्या समाधानकर्ता बनाती है। वे इंसानी रूबिक क्यूब्स की तरह होते हैं। वे समय लेने से नहीं डरते, हर विवरण का विश्लेषण करने और सभी संभावनाओं पर विचार करने से पहले समाधान तक पहुंचने के लिए, भले ही इसका मतलब कुछ डेडलाइंस को मिस करना हो। एक ऐसी दुनिया में जहां अक्सर गति को सटीकता से अधिक महत्व दिया जाता है, इस तरह का विचारशील दृष्टिकोण पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी धीरे धीरे और स्थिरता से ही दौड़ जीती जाती है। क्योंकि कभी कभी सबसे अच्छे समाधान सबसे तेज या सबसे आसान नहीं होते, वे वही होते हैं जो सोच समझकर और समस्या की गहरी समझ से आते हैं, और शायद कुछ कप कॉफी के साथ। दूसरी ओर, बहिर्मुखी लोगों के पास अपनी खुद की अनोखी प्रतिभा होती है, जो सामाजिक बातचीत के क्षेत्र में फलती फूलती है। वे सामाजिक सुपरहीरो की तरह होते हैं, बस बिना केप के। जबकि अंतर्मुखी अकेलेपन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, बहिर्मुखी अपने दूसरों के आसपास रहने से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उन्हें मानव सोलर पैनल के रूप में सोचें, लेकिन धूप की बजाय उन्हें लोग चाहिए। वे वही लोग हैं जो पार्टियों में चमकते हैं, जिन्हें एक अच्छी बातचीत से ज्यादा कुछ पसंद नहीं होता, और जो कमरे में हर किसी को जानते हुए लगते हैं। सच में, उन्हें शायद आपके कुत्ते का नाम भी पता होगा, लेकिन यह सिर्फ सोशल बटरफ्लाई होने के बारे में नहीं है। यह दूसरों से जुड़ने की गहरी आवश्यकता के बारे में है, रिश्ते बनाने और खुद से बड़े किसी चीज का हिस्सा बनने के लिए, कैसे एक मानव वाईफाई नेटवर्क। और यह जुड़ाव की चाहती है जो बहिर्मुखियों को इतना स्वाभाविक सहयोगी बनाती है। वे ग्रुप प्रोजेक्ट में गोंद की तरह होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मजेदार। वे उन समूहों में फलते फूलते हैं जहां वे दूसरों के साथ विचार साझा कर सकते हैं, अपनी उत्सुकता बांट सकते हैं और एक सामान्य लक्ष्य की ओर मिलकर काम कर सकते हैं। मूल रूप से वे विचार मंथन पार्टी की जान होते हैं। इतिहास में सबसे सफल टीमों के बारे में सोचें, चाहे वो एक किल टीम हो, एक बैंड हो, या एक वैज्ञानिकों का समूह जो एक क्रांतिकारी खोज पर काम कर रहा हो। संभावना है कि वहां एक बहिर्मुखी था जो यह सुनिश्चित कर रहा था कि हर कोई अच्छा समय बिता रहा हो। संभावना है कि वे विभिन्न व्यक्तियों के समूह से बने थे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी ताकत और कमजोरियां थी, लेकिन एक साझा दृष्टिकोण और एक साथ काम करने की इच्छा से एकजुट थे। और शायद बहुत सारा कॉफी। और अक्सर एक्सट्रोवर्ट्स ही वो गोंद होते हैं जो इन टीमों को एक साथ रखते हैं। या फिर डक्ट टेप स्थिति के अनुसार, वे वो लोग हैं जो अलग अलग व्यक्तित्वों के बीच की खाई को पाट सकते हैं, जो दूसरों को प्रेरित और प्रोत्साहित कर सकते हैं, और जो एक सकारात्मक और उत्पादक माहौल बना सकते हैं जहां हर कोई मूल्यवान और सुना हुआ महसूस करता है। इसे एक मानव मेगाफोन, लेकिन और भी आकर्षक। लेकिन यह सिर्फ टीम वर्क के बारे में नहीं है, यह भी सुनिश्चित करने के बारे में है कि हर कोई मजे कर रहा है। दूसरों के साथ गहराई से जुड़ने की यह क्षमता ही है जो बहिर्मुखियों को इतना प्रभावी नेता बनाती है। वे नेतृत्व की दुनिया के पार्टी प्लानर्स की तरह होते हैं, कि नेतृत्व करने से नहीं डरते, अपनी दृष्टि साझा करने से नहीं डरते, और दूसरों को अपने उद्देश्य के लिए प्रेरित करने से नहीं डरते। और शायद वे बाद में जश्न मनाने के लिए एक शानदार पार्टी भी करेंगे। तो हमने इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स की अनोखी ताकतों का पता लगाया है, और मुझे उम्मीद है कि यह स्पष्ट हो गया है कि इनमें से कोई भी स्वाभाविक रूप से दूसरे से बेहतर नहीं है। तेरे सिर की तुलना संतरे से करना या बिल्लियों की तुलना कुत्तों से करना,
वे बस अलग है, अपनी अपनी सुपर पावर के साथ जो मिलकर एक शक्तिशाली तालमेल बनाते हैं। इसे पीनट बटर और जेली की तरह समझें। सच्चाई यह है कि हमें दुनिया को चलाने के लिए दोनों अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की जरूरत है, वरना यह पिज्जा बिना चीज के जैसा होगा। हमें गहरे विचारक, शांत इनोवेटर्स की जरूरत है, वे जो यथास्थिति को चुनौती देने से नहीं डरते। आप जानते हैं, विद्रोही कारण थे और हमें सहयोगियों, कनेक्टर्स की जरूरत है, वे जो लोगों को एक साथ ला सकते हैं और उन्हें कार्रवाई के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जैसे वो गुण जो सब कुछ एक साथ जोड़े रखता है। सोचो, एक दुनिया बिना अंतर्मुखियों के। हाँ, शायद ये बहुत ज्यादा शोरगुल वाला होगा, लेकिन यह बहुत कम विचारशील भी होगा। जैसे एक पार्टी बिना प्लेलिस्ट के। हमारे पास शायद वो क्रांतिकारी आविष्कार, खूबसूरत कला के काम या जटिल समस्याओं के लिए नवाचारी समाधान नहीं होंगे। मूल रूप से कोई वाईफाई नहीं। अब एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जिसमें कोई बहिर्मुखी ना हो। यह शायद अधिक शांतिपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह कम रोमांचक भी होगी। पहुंची जैसे बिना पॉपकॉर्न के फिल्म। हमारे पास शायद वो जीवन समुदाय, सहयोगी परियोजनाएं या वो आंदोलन नहीं होते जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी है। कोई महाकाव्य नृत्य प्रतियोगिता नहीं। बात यह है कि हमें एक दूसरे की जरूरत है। हमें उस संतुलन की जरूरत है जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दुनिया में लाते हैं, जैसे एक पूरी तरह से संतुलित झूला। हमें अपनी भिन्नताओं का जश्न मनाना चाहिए, एक दूसरे से सीखना चाहिए और यह पहचानना चाहिए कि हमारी अनोखी ताकतें ही हमें एक साथ मजबूत बनाती हैं। जैसे सुपर टीम। तो अगली बार जब आप किसी अलग व्यक्ति से मिलें, चाहे वे अंतर्मुखी हो या बहिर्मुखी, उन्हें बदलने या खांचे में फिट करने की कोशिश न करें। इसके बजाय जिज्ञासु बने, सवाल पूछें, उनके दृष्टिकोण के बारे में जानें। हो सकता है कि आपको एक नया दोस्त मिल जाए, हो सकता है कि आप चौंक जाएं, और कौन जानता है, हो सकता है कि आप हंस लें। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको उतना ही मजा आया जितना एक बिल्ली को लेजर पॉइंटर से भरे कमरे में आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप व्यक्तित्व के अद्भुत दुनिया के बारे में और जान सकें। आपके सुपर पावर क्या है? क्या पूछ सकते हैं? नहीं, खैर, फिर भी हमें बताएं। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप इंट्रोवर्टेड या एक्सट्रोवर्टेड साइड से ज्यादा जुड़ते हैं, या फिर आप सिर्फ स्नैक्स के लिए यहाँ हैं, या शायद आप कहीं बीच में हैं, जैसे एक सोशल गिरगिट की तरह। याद रखें, दुनिया को आपकी जरूरत है, चाहे वो सिर्फ आपकी शानदार डांस मूव्स ही क्यों न हो। तो अपनी अनोखी ताकतों और अजीब आदतों को अपनाएं, बाहर जाएं और अपनी छाप छोड़ें, या कम से कम एक मजेदार कमेंट छोड़ दें।